जय हिंद। नॉलेज वर्क में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश। इससे पहले पिछले वाली वीडियो में मैंने पढ़ा दिया था मुगल वंश के बारे में। अब मुगल वंश दिल्ली सल्तनत के पिछले वीडियो में पढ़ाया था मैंने गुलाम वंश। गुलाम वंश के लास्ट शासक था क्यूमर्स, और क्यूमर्स को मानता खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ खिलजी वंश। तो बिना देरी किए वीडियो के लिए स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा आया था खिलजी वंश। खिलजी वंश जो था ये अंतिम शासन जो गुलाम वंश का था क्यूमर्स की इन्होंने हत्या कर दी। क्यूमर्स की इन्होंने क्या कर दी? हत्या कर दी। हत्या करने के बाद 1290 में जब इसकी हत्या की तो 1290 से लेकर 1320 तक स्थापना चली, एक वंश चली, इसका नाम रखा गया खिलजी वंश। खिलजी वंश के स्थापना हुई। बताया जाता है खिलजी वंश का स्थापक जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी थे। इन्होंने 1290 ईस्वी में इन्होंने गद्दी पे बैठा और 1296 तक बैठा, मात्र ये 6 साल ही गद्दी पे बैठ पाया। ठीक है, इन्होंने जो थे जनता के अनुसार शासन किया। जिस तरह जनता का कानून लगा उसी तरह इन्होंने कानून समझा। तो जनता के अनुसार इन्होंने शासन किया तथा अपने भतीजा, इसके एक भतीजा थे जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो इनके भतीजा को दक्षिण भारत के अभियान के लिए भेजा गया और उसे जीत लिया गया। इन्होंने क्या किया कि अपने भतीजा जो थे अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत अभियान के लिए भेजा गया था। दक्षिण भारत जो है ये वाली दक्षिण भारत, दिल्ली में बैठा अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत अभियान के लिए भेजा। अभियान करने के दौरान दक्षिण भारत को उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी जीत लिया और बहुत सारे धन को लूट लिया। लूटने के बाद उन्होंने क्या किया कि जब वो अलाउद्दीन खिलजी से धन का हिसाब मांगा तो वो धन का हिसाब सही से नहीं दे पाया, किसी में दोनों विवाद चल गई। और लास्ट में जो था अलाउद्दीन खिलजी ने ही जो है जलालुद्दीन खिलजी यानी अपने चचा, उसके चचा थे जलालुद्दीन खिलजी और उसके भतीजा का दामाद थे, भतीजा प्लस दामाद थी, दामाद। तो भतीजा का दामाद थी कौन? अलाउद्दीन खिलजी। धन का हिसाब ना देने के कारण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी की क्या कर दी? हत्या कर दी। इनकी हत्या 1296 ईस्वी में कर दी गई। 1296 में करने के बाद अब गद्दी में बैठ गया अलाउद्दीन खिलजी। ये बैठा था 1296 से लेकर 1296 से ये गद्दी पे बैठा और 1296 से लेकर जो है इन्होंने गद्दी पे बैठा, ये बैठा 1316 तक। 1316 ईस्वी तक यानी अलाउद्दीन खिलजी जो गद्दी पे बैठा। बताया जाए अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था अली या गुरसफ था। इसके बचपन का नाम अली या गुरसफ था। उसके बाद बताया जाए कि इन्होंने जो था जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी, ठीक, जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी शॉर्ट में लिखा हूं, इसके दामाद थे प्लस भतीजा थे। पहले उसके भतीजा थे, उसके बाद उससे बेटी से शादी कर ली तो वो दामाद भी बन गया। उपाधि जो है इन्होंने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी या खुद को ये सिकंदर सानी कहा जाता था। सिकंदर द्वितीय मतलब होता है, सिकंदर द्वितीय मतलब राज्य विश्व विजेता जैसे सिकंदर आए थे। इन्होंने बहुत सारे मतलब पूरे विश्व में जीते थे। उसमें ज्यादा देश था ही नहीं, 8 से 10 देश थे जिसे वो जीत चुका था, जिसकी वजह से जो है उसे उन्होंने सिकंदर विश्व विजेता कहा जाता था। तो इन्होंने अपने नाम का उपाधि लगाया जिसका नाम रखा सिकंदर द्वितीय या सिकंदर ए सानी खुद को कहा। क्यों? अलाउद्दीन खिलजी ने जब ये राजा बना तो इन्होंने निर्माण में पहला एक मीनार बना जिसका नाम अलाई मीनार। अलाई मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो बनाए थे कुतुब मीनार, उसका प्रतिद्वंदी मतलब क्या था? फोटोकॉपी, एक को देखकर दूसरा बनाना उसी जैसा। इन्होंने ये फैसला किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मीनार है वो कम से कम 5 मंजिल का है, तो ये सोचा कि उससे भी मैं ज्यादा बनाऊंगा और वो सेकंड नंबर में चल जाएगा मीनार, मेरा फर्स्ट नंबर में आ जाएगा। तो कुतुबुद्दीन ने ही सिर्फ मीनार नहीं बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मंजिल बनाया था। उसके बाद उसका एक गुलाम था जिसका नाम था इल्तुतमिश आया, 3 मंजिल और चढ़ाई बना दिया, तो टोटल 5 मंजिल हो गया। तो अलाई मीनार जो इन्होंने बनाया, इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मीनार था कुतुब मीनार, उसके बगल में एक मीनार बना जिसका नाम है अलाई मीनार। अलाई मीनार प्रतिद्वंदी बना, लेकिन ये मीनार नहीं बन पाया, छोटा सी बना, धन की बहुत कमी होने लगी। बोला कि बहुत पैसा खर्चा हो रहा है, यानी ज्यादा ऊंचा नहीं बना, छोटे से बना, उतने में बहुत उसको पैसा खर्चा हो गया, तो जिसकी वजह से वो बनाते बनाते छोड़ दिया। तो प्रतिद्वंदी मीनार को क्या है? अलाई मीनार, जो बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरी बात इन्होंने था, उसके बाद जो ये इन्होंने परवेश मस्जिद के प्रवेश द्वार नामक अलाई दरवाजा में कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मस्जिद बनाई थी, ठीक, कुबतुल इस्लाम मस्जिद, ये भारत की पहली मस्जिद थी, पिछले वीडियो में बताया था। तो इन्होंने जो था कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मस्जिद थी कुबतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, कुबतुल इस्लाम मस्जिद जो थी इसकी जो अलाई द्वार बनाई, अलाई द्वार मतलब एक तरह का दरवाजा बनाया,
ठीक है। मस्जिद या मंदिर में दरवाजे लगाने की आज्ञा नहीं जाती, कि इसका मतलब यह होता है कि वहाँ के हर धर्म के लोग जा सकते हैं, आ जा सकते हैं, किसी को रोक नहीं है, इसे नहीं होती। लेकिन पहली बार यही एक व्यक्ति था जिन्होंने क्या किया कि मस्जिदों में गेट लगाना शुरू किया, एक सुरक्षात्मक हेतु करने के लिए। तो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद में प्रवेश द्वार नामक इन्होंने क्या करना था, एक गेट बनाया था। पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी ही था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जब राजा बनता है, तो राजा बनने के बाद इन्होंने जो 4 प्रकार की घोषणाएं की, वो क्या क्या है। पहला घोषणा, इन्होंने दान भूमि को खालसा पद में बदल दिया। मतलब इससे पहले जो था अलाउद्दीन की कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने उसे लाख बख्श कहा था, उन्होंने लाखों जमीन मतलब लाखों रुपए दान कर देता था, ठीक है, हातिम भी कहा जाता था, ये भूमि बहुत दान किया था। उसी समय इन्होंने एक घोषणा किया, 4 घोषणा। पहला घोषणा इन्होंने किया कि इन्होंने दान जितना भूमि दिया था सबको किसमें बदल दिया, खालसा पद। खालसा पद होता है सरकारी पद, सरकारी पद में इन्होंने क्या किया, भूमि को बदल दिया और बोला जिसके पास भूमि है सारा मुझे वापस लाओ, क्योंकि सारा जमीन कैसा हो गया, खालसा उसका, यानी सरकारी पद होता है। इसी के शासनकाल में दिल्ली में बैठे, दिल्ली के आसपास के बगल में बैठे एक मौलाना थे, बहुत नामी थे, जिसका नाम था इसका नाम जो वो था, उस मौलाना की उनको उनसे वो भूमि मांगा था, ठीक है। इसका नाम औलिया था, ठीक, मोइनुद्दीन चिश्ती की तरह में औलिया नाम का मौलाना बैठा था। उसके पास गया था कौन, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी गया, उससे जमीन मांगने की, क्योंकि सबसे ज्यादा जमीन उसके पास थी, वो मौलाना, उससे जमीन दाम में ज्यादातर मिली थी। तो मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह, अभी भी दरगाह दिल्ली में, तो मोइनुद्दीन के पास जाता, तो मोइनुद्दीन चिश्ती कहता कि मेरे दरवाजे में, मतलब मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, तुम एक से आओगे मैं दूसरे से चल जाऊंगा। मतलब ये है कि वो नहीं देना चाहता था। तो इनके जो सलाहकार थे अलाउद्दीन खिलजी को, उन्होंने सोचा देखिए धर्म के मामले मत बोलिए, धर्म के मामले बोलिएगा आपको दबा देगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा मौलाना, आपको भड़का देगा, जाति विवाद कर देगा और आपको पद से हटा देगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उससे कुछ नहीं किया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, मद्यपान और नशा को रोक देगा, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, शराब, इस सब पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। तो दूसरा में क्या किया इन्होंने, क्या किया, मद्यपान और नशा पे क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद तीसरा इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे त्योहार थे उसको क्या कर दिया, पूरी तरह से बैन कर दिया, और कहा कि अमीरों को मिलने से बंद कर दिया। अमीरों को मिलने के लिए इससे नहीं दिया जाता था कि जब भी अमीर आपस में मिलेंगे तो राजा की शिकायतें होंगी, ठीक है, अमीर की सोच कुछ ऊंची होती है, उसका मानना था। तो वो जो था उन्होंने अमीरों पर मिलने से क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। आगे चलते इन्होंने एक गुप्तचर की स्थापना की। गुप्तचर को बोलते एजेंट, खुफिया एजेंट, ठीक है, मतलब गुप्तचर की स्थापना की और अपने गुप्तचर को दूसरे ग्रुप में घुसा देता था और बोलता था कि उसके वेशभूषा कपड़ा अपना घुसा देता था और कहता था कि देखो वो राजा क्या कह रहा है, उसका कैसा मतलब कैसा नीति से वो मार करता है, वो अगला युद्ध किस पे करने वाला है, हो सकता है उस पे करने वाला हो। तो इन्होंने गुप्तचर, खुफिया एजेंट, खबरी जिसको बोलते हैं, खबरी, कहीं जाता था वहां से खबर करता, हाँ फला फला ऐसा जगह है, फला फला ऐसे मार हो रहा, आपके खिलाफ ये चल रहा है, आपके राज्य इतना समय मार होने वाला है, ये हो। तो इसी में इन्होंने क्या किया था, गुप्तचर की स्थापना की थी, जो दिल्ली सल्तनत का सबसे बेस्ट स्थापना हुआ था, ठीक है, राजा बनने का। इन्होंने क्या किया था, सेनाओं के लिए नकद वेतन देना शुरू किया, मंथली नहीं ईयरली। इससे पहले जो राजा थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने मंथली दिया था, लेकिन ईयरली सालाना देते थे, ईयरली मतलब सालाना, ईयरली नाम का इन्होंने क्या किया, वेतन चला। इन्होंने इक्तादारी व्यवस्था की, इन्होंने सैनिकों के लिए कैंटीन की व्यवस्था की। अभी भी आप देखते हैं कि जो भी आर्मी बनता है तो उसके लिए कार्ड बनती है और उसका एक अलग कैंटीन होता है, उससे जीएसटी नहीं ली जाती, क्योंकि वो एक सैनिक है, वो देश का रक्षक है, ठीक है। वो अगर मान लीजिए आपको सामान खरीदने जाते हैं तो आप उसका जीएसटी भरते हैं, लेकिन वो जाएगा तो उसको जीएसटी काट के उसको सामान देगा। मान लीजिए कुछ किसी का मान लीजिए कोई बिस्किट का दाम है 20 रुपये, जीएसटी के अनुसार जो है उसका 3 रुपये आप सरकार को दे रहे हैं या 3 रुपये सरकार को दे रहे हैं। मान लीजिए अगर वो सैनिक जाता है तो उसे 20 रुपये नहीं लिया जाएगा, उसे 17 रुपये लगेगा, क्योंकि जीएसटी उसे नहीं लगेगा। तो उन्होंने क्या किया कि कैंटीन की व्यवस्था की, साथ में हुलिया बदलने का घोड़ा तकनीक पर थी, ये सबसे बेस्ट किया था। हुलिया बदला क्यों, इसलिए बदला कि जब भी लड़ाई होती थी, युद्ध के मैदान में लड़ाई होती थी, तो मान लीजिए कि जाए कि अपना सैनिक किसी और में घुस गया या को अपने सैनिक को मार रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा, कैसे कराया जाए। तो एक तरह का हुलिया बनाया, मतलब ड्रेस बनाया ताकि पहचान नहीं। सब कबड्डी खेलते तो देखते हैं कि आप सबको इंट्रोड्यूस थोड़ी कराएगा कि वो तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारा भाई, वो तुम्हारा भाई, वो तुम्हारा फ्रेंड है, वो तुम्हारा टीम का नहीं सब है। तो एक हाथ में रिबन दे दिया था, दुश्मन का कोई अलग कलर रहता है, अपना कोई अलग कलर होता है। और उसके बाद क्या होता है, कबड्डी होती है, उसमें क्या होती है कि गड़बड़ नहीं होती। फुटबॉल में ज्यादा फुटबॉल में होती है,
फुटबॉल एक रिबन बांध दिया या एक ड्रेस बना दिया था सबका, 2 ग्रुप का, ठीक है, एक ग्रुप उधर एक ग्रुप उधर। तो इससे क्या होती है कि कबड्डी फुटबॉल खेलने में बॉल अपने ही टीम को देना पड़ता है। अब वहाँ ड्रेस ही ना पहनाओ कैसे पहचानेंगे? तो इसके तो हजारों लाखों सैनिक होते थे, तो कैसे सबसे इंट्रोड्यूस करा के ये वो है ये हो, इसको युद्ध स्थल नहीं माना। तो इसीलिए इन्होंने ये सोच के लिए हुलिया बदला का घोड़ा दगी पाथा इन्होंने बेस्ट किया। और भी क्यों, कभी कभी इसके घोड़े खुलकर किसी अस्तबल में घुस जाते थे, किसी के मोहल्ले गांव में घुस जाते थे, कहीं चले जाते थे। तो अगर सैनिक जाता था तो घोड़ा बोलेगा मैं उसका नहीं, मैं मालिक का घोड़ा हूं, नहीं ना, तो घोड़ा भी चिन्ह दे देता था, दाग देता था, घोड़ा को दाग देता था, जिससे कहीं चले जाता था घोड़ा या किसी के यहाँ घुस जाता था, जाके उसको ले लेता था, क्योंकि उसमें राजा का दाव होता था। इन्होंने भूमि को जो है 50% किया, 50% जो भूमि पर इन्होंने टैक्स लगाया। इन्होंने अपने शासन काल में 6 प्रकार के टैक्स लगाए और 5 प्रकार के टैक्स को देने से मना कर दिया। 6 प्रकार के टैक्स क्या है वो जानते हैं। जजिया, जकात, खुज्म, खराज, चरी, खड़ी। 3-4 बार बोलिएगा, जजिया, जकात, खुज्म, खराज, चरी, खड़ी। जजिया, जकात, खुज्म, खराज, चरी, खड़ी। जजिया, जकात, खुज्म, खराज, चरी, खड़ी। इस 6 प्रकार के इन्होंने क्या लगाया? टैक्स लगाया। टैक्स लगाने के बाद इन्होंने पहला टैक्स लगाया जजिया। जजिया जो है ये गैर मुसलमान पर लगता है, मतलब मुसलमान छोड़ के बाकी धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, इस तरह के गैर मुसलमान पे इन्होंने क्या किया? जजिया लगाया, ठीक है। जजिया इसलिए लगा, अब वो कहा कि मैं आपका रक्षात्मक हूं, मतलब मैं आपका रक्षा करूंगा, इसलिए आपको जजिया कर देना होगा, तो देना पड़ा। दूसरा इन्होंने लगा जकात। जकात ये सिर्फ ओनली मुस्लिम को लगता है, ठीक है। ये जकात मुसलमान पे लगाया था, अभी भी मुसलमान के लोग जकात देते हैं, लेकिन अंदिना नहीं, रमजान में देते हैं। ज्यादातर लोग मुसलमान रमजान में जकात देते हैं, ज्यादा नहीं देते हैं। क्यों? ये अपने मन से देने का था, लेकिन राजा से में अपने मन से नहीं था, राजा लगाया था तो उसको देना पड़ता था। तो इन्होंने क्या किया? जकात, दूसरा लगा जकात, ये मुसलमान पर नहीं था, ठीक है। उसके बाद खुम्स। खुम्स से मतलब बताइए सैनिक जितना धन लुटता था उसका टैक्स जो है राजा को देना पड़ता था, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर पे खराज। खराज जो है ये मुसलमान की भूमि पे लगता था, ठीक है। मुसलमान की भूमि पे खराज लगता था। सुने नहीं, खैरात में उन्होंने उस जमीन को दे दिया मस्जिद बनाने के लिए, खैरात में उन्होंने मदरसे को दे दिया बनाने के लिए, तो इसी को क्या बोलते हैं? खराज, या खैरात बोलते हैं या खराज बोलते हैं, ठीक है, दोनों बोलते हैं, मुसलमान की भूमि पर था। फिर 5वां नंबर था चरी। चरी जो है जानवरों के चारों पे था, जानवर जो खाता था घास उसके चारों का एक तरह का टैक्स रहता था। उसके बाद होता घड़ी। घड़ी जो है ये मकानों पे लगता था, अभी भी हम लोग जो मकान का टैक्स देते हैं, इसलिए घड़ी नामक भी एक तरह का टैक्स है। उसके बाद इन्होंने क्या किया? कई तरह के विभाग बनाए। इन्होंने एक विभाग बनाया जिसका नाम था दीवान ए आरिस, ठीक है। दीवान ए आरिस नाम के इन्होंने क्या किया? विभाग बनाया। दूसरा विभाग बनाया दीवान ए ईसा, शॉर्ट में लिखा ईसा से दीवान ईसा जिसको इसमें क्या होता था? पत्रकार, समाचार, कागज पत्र का काम धाम होता था, लिखा होता था। तो इसी पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं, कागज पत्र का काम होता था, जाति आवासी निवासी जमीन का कागजात। तो इसी के लिए इन्होंने क्या किया? दीवानी ईसा बनाया जो पोस्ट ऑफिस। दीवानी वजारत बनाया। वजारत मतलब वजीर, वजीर किसको कहते हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं? वजीर कहते हैं। तो दीवानी वजारत नामक इन्होंने बनाए। और दीवानी रियासत, रियासत बाजार, मूल्य बाजार। मूल्य बाजार इन्होंने सबसे खतरनाक बनाया था। इतना खतरनाक था कि इसका मानना था कि जब भी कोई भी किसी के साथ अगर नाप तौल में कमी करता तो उसका मतलब मांस काट लिया जाता था। अलाउद्दीन के शासन के समय मान लीजिएगा कि कोई कंट्रोल वाला चावल देता था 20 kg, अब वो घर लाता था, जब उसको मिल धो के फटक के मिल में देता था, उसको धान कुटाने में, धान लिया, धान चावल कुटाने के लिए गया, तो मान लीजिए वजन करने वाला उसको 19 kg हो गया, तो वो दौड़ता था राजा के पास। राजा बोलता था ठीक है, अपने सेनापति को ले जाता था और उनकी 1 kg मांस काट देता था, एक से रखता था और 1 kg धान नाप के उसको उसके बोरी में देता था और मांस को कोई बोलता लो, जो मतलब जो उसको अनाज था। मतलब इतना शक्ति इन्होंने मूल्य बाजार में किया था कि अगर बोलता कोई भी नाप तौल में बेईमानी करेगा तो उसका अपना मांस काट लिया जाएगा, इतना बेईमानी करेगा। इसके समय में कोई मूल्य बाजार में बेईमानी नहीं करता, डंडी नहीं मारता था, ठीक है। आगे चलते हैं। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक बात है कि इन्होंने जो था खुद पर सीरिया मतलब कानून, मुसलमान कानून से मुक्त कर दिया, बोला मुझ पे कोई कानून लगे, बाकी लोग गुनाह करेगा उसको सजा मिलेगा, हम वो गुनाह करेंगे वहीं पे सजा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन्होंने अपने आप पर मुक्त कर लिया था कानून से अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद इसे 4 प्रकार के मुख्य सेनापति थे। पहला सेनापति का नाम था नुसरत खान, उसके बाद जफर खान, तीसरा था उलूग खान और चौथा था मलिक काफूर। मलिक काफूर का बारे में कहा जाता है कि मलिक काफूर ही जो व्यक्ति था जो मंगोली से मारा गया था, चीन की तरफ था मंगोल के शासक,
चंगेज खान की तरफ। तो मंगोलों के शासक से मारा गया था। ये 1000 दिनार में इसे गुजरात से खरीदा था, ठीक है। रणजीत सिंह इस तरह राजा को हरा के इन्होंने गुजरात से मलिक काफूर खरीदा था। 1000 दिनार या 1000 दिनारी भी नाम से इसे कहते हैं। ये एक जात का हिजरा था, ये बहुत ही ताकतवर था, ठीक है। तो इन्हें मलिक काफूर इस सबसे बेस्ट उसका सेनापति था। उसके बाद जो था कुछ दिनों के बाद इन्होंने किया शासन करने के बाद इसकी 1290 में कर जो 1296 में बैठा 1216 में, यानी 1216 में इनकी क्या हुई 1316 में इसकी क्या हुई मृत्यु हुई। 1316 में किसकी मृत्यु हुई? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा था जिसका नाम था मुबारक खिलजी, ठीक है। अब गद्दी पे कौन बैठेगा? मुबारक खिलजी। तो दूसरा गद्दी में बैठा मुबारक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये कब बैठेगा? 1316 में इसके पिता की मृत्यु हो गई। 1316 में जो है इनकी पिता की मृत्यु होगी 1316 ईस्वी में। तो 1316 ईस्वी में पिता की मृत्यु हुई तो कार्यकाल से कितना तक था? 20 तक था। ये तो 20 तक ही रहेगा। ऐसा ये 20 तक था नहीं, मतलब 20 को उसको मार दिया गया। तो 1316 से लेके 1320 तक इसका कार्यकाल है, ठीक है। अब बताते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने था जब एक तरह का बता देता लेढ़ा का भी कोई हद होता है, ये लेढ़ों से भी बड़ा लेढ़ा था, ठीक है। ये जो था खलीफा के पद को मान्यता ही नहीं दिया। किसी मुसलमान में अगर कोई राजा बनना तो उसको खलीफा के पद को मान्यता देना होता है, ठीक है। इन्होंने कौन खलीफा? हम ही खलीफा, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। इन्होंने खलीफा के पद को क्या कर दिया? मान्यता नहीं दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया? दरबार में ऐसा राजा था कि महिलाओं के वस्त्र पहन के दरबार में आता, कभी कभी नंगे आ जाते थे, इससे से नंगा राजा, लेकिन नंगा राजा ये कभी कभी उघाड़े मतलब नंगा, है ना, नंगे ने कभी दरबार में सभा बैठा लोग बैठा तो कौन है कपड़ा पहना ही नहीं, नंगा। जब इसे कहता था मतलब क्या हुआ? हम लोग नंगा जाएंगे इसलिए हम नंगा तरफ करोगे रहते हैं। तो ये नंगे रहते, जिसकी वजह से दरबारी परेशान हो गए थे। वो दरबार के सामने आते नहीं थे। जो लड़की या औरत महिला के इंसाफ में आती देखता है नंगा राजा बैठा हुआ है, चेयर में बैठा है, कपड़े नहीं है, शर्म के मारे सिर झुका लेता था। इंसाफ में मतलब कोई दरबार में आता नहीं था। इसीलिए इसके जो थे खुसरो खान ने इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। खुसरो खान से बहुत परेशान होते थे। खुसरो खान मारना ही नहीं चाहता था। इसका एक सेनापति था जिसका नाम था गाजी मलिक। गाजी मलिक बहुत होशियार था। इन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की, बताऊंगा। गाजी मलिक ने भड़का दिया किसको? खुसरो खान को। खुसरो खान मार दो ना उसको, क्या देख रहे हो तुम? राज्य को खत्म कर देगा, ये पूरा नंगा घूमता है, कपड़े नहीं पहनता, मार दो। खुसरो खान ने मार दिया किसको? खुसरो खान ने मार दिया किसको? ये खुसरो खान बेचारे मार दिया किसको? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को मार दिया। आया सेनापति बोले तुम मेरे मालिक को मार दिया, लो गाजी मलिक को मार दिया खुसरो खान, तो जाओ। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी गया, गाजी में खुसरो खान गया, बच गया गाजी में। अब सेनापति कौन बनेगा? सेनापति था ही गाजी मलिक, अब राजा कौन बनेगा? गाजी मलिक। तो उसके बाद गाजी मलिक ने क्या किया? खुसरो खान ने क्या कर दिया? खुद क्या बन गया? शासक बन गया। अब कुछ बता इस काल के बारे में। इस वंश के जो थे अलाउद्दीन खिलजी के, इस वंश का कार्यकाल सबसे छोटा था, बहुत छोटा था। ये जो मुबारक खिलजी सबसे छोटा कार्यकाल था, ठीक है। राजा बना नंगा था, कुछ काम नहीं किया, साफ हो गया। इतिहास सबको जगह नहीं देती, आप इतना गारंटी रखिए। उसी को जगह देती है जो सबसे बेस्ट करती है, जो सबसे हटके करती है। तो मैंने कितना पढ़ाया? ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसकी बीवी का नाम क्यों नहीं दिया? इतिहास को काम ही नहीं किया। इससे बाद में मैं पढ़ाऊंगा बाबर के बारे में। बाबर की जो उसके बाद हुमायूं की 4 बेटा था, उसका एक बहन थी, वो पहली महिला थी जो बुक्स लिखा था, तो उसका नाम है, अच्छी बात है। लेकिन सब नाम ही नहीं, कैसे होगा? इतिहास में कभी भी किसी को जगह नहीं मिलता, ये आप ठोक के रख लीजिएगा। हमेशा सबको जगह नहीं मिलता, जो सबसे बेस्ट होता है उसी को जगह मिलता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? इस वंश का कार्यकाल सबसे छोटा था, इससे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। खिलजी वंश के शासक निम्न कबीले के थे, कबीले जात के थे। और खिलजी वंश के बाद गाजी मलिक ने मार दिया खुसरो खान ने मारा था, कुतुबुद्दीन ने मुबारक खिलजी क्या मार दिया? खुसरो खान को गाजी ने मार दिया। अब गाजी मलिक बैठ गया, और उसके बैठने बाद एक वंश की स्थापना की जिसका नाम रखा गया तुगलक वंश। और तुगलक वंश के संस्थापक कौन बने? बताइए। गाजी मलिक। तो तुगलक वंश के संस्थापक गाजी मलिक, ठीक है। आज मैंने पढ़ा दिया खिलजी वंश के बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा तुगलक वंश। ये पूरे सल्तनत मतलब दिल्ली सल्तनत सबसे पढ़ा लिखा किसी का सेनापति जिसका नाम था जौना था, जिसका रियल नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। ये सबसे पढ़ा लिखा था, लेकिन उल्टा अपना काम सबसे ज्यादा यही किया। 2000 में उन्होंने यही चलाया था पहले, ठीक है। तो अगला वंश के मैं पढ़ाऊंगा तुगलक वंश, ठीक है। और बाकी लोग ये इसके बारे में तो जानिए, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से लोगों को फैलाएं ताकि लोगों को समझ में आए। शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा देर का वीडियो नहीं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।